हम लोग बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भारत में एक और जहां साम्राज्य का सृजन हो रहा है तो दूसरी ओर रिलीजियस मूवमेंट भी शुरू हो गया है, यानी धर्म सुधार आंदोलन भी शुरू हो गया है या धार्मिक आंदोलन भी शुरू हो गया है, रिलीजियस मूवमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। आंदोलन हो रहा है, आंदोलन जब भी होता है वो परिवर्तन की बात करता है, चेंज की बात करता है। और क्रांति जब भी होता है देन प्रतिस्थापन की बात करता है, यानी पुराने सिस्टम को हटा करके नए सिस्टम, और आंदोलन उसमें सुधार की बात करता है। तो आज हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसी धर्म सुधार आंदोलन के गर्भ से भारत में दो सबसे लोकप्रिय धर्म या पंथ की उत्पत्ति हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप लोग देखे होंगे ये दोनों के दोनों आज हमारे देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। इनकी आबादी लगभग 0.01% है, ये भी शायद 1% होंगे, इनकी आबादी इतनी रह गई है। लेकिन दुनिया के कई देशों में विशेषकर बौद्ध धर्म का विस्तार है और प्रभाव है। ये बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में ही नहीं, इस समय दुनिया के अन्य देशों में भी घटना घटित हो रहा है इस तरह के। हाँ, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा लोग, इंडोनेशियन सब के सब 90% लोग वहां पे मुस्लिम हो गए हैं। ठीक है, 90% लोग वहां के मुसलमान हैं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश है वो इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये कहना था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये घटना घटित हो रहा है। आपको याद है कि भारत में इस समय जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, जिसको आप वैदिक धर्म, सनातन धर्म जो भी कहते हैं। भारत में 600 BC में अगर आप चले जाएं तो ब्राह्मण धर्म है। इसी ब्राह्मण धर्म से पूरा भारत के नागरिक या भारत के लोग शासित होते हैं, मार्गदर्शित होते हैं। और आपको पता ही है कि ये धर्म की विशेषता क्या था। रीत से शुरू हुआ था, फिर कर्मकांड पे आ गया था, फिर बहुदेववाद पे आ गया था, फिर यज्ञ प्रधान हो गया था, कालांतर में पुरोहितों का प्रभुत्व हो गया था। धीरे धीरे लोग धर्म से अपने थोड़ा सा अलग होने लगे थे, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया हो गया था। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अगर ईश्वर से साक्षात्कार करना हो, ईश्वर से मिलना हो या कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो इसे इस तरह के कर्मकांडों से गुजरना पड़ता था। तो एक तरह से लोगों में धीरे धीरे धर्म के प्रति आकर्षण कम होने लगा था। ऐसा नहीं था कि बैरी हो गए थे, दुश्मन हो गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों का आकर्षण थोड़ा सा धर्म के प्रति कम हो गया था। और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं, आप देखेंगे कि इसी समय जब भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसको स्वीकृत कर रहे हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार कर रहे हैं, तो दुनिया के अन्य देशों में भी यही प्रक्रिया चल रहा है। चीन में देखेंगे तो चीन में भी धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है, माओ त्से तुंग के द्वारा। वहां भी नवीन धर्म की या पुराने धर्म के प्रतिस्थापित करके नए धर्म की स्थापना की कोशिश की जा रही है। ईरान में चले आइए तो जरथुस्त वहां पे कर रहे हैं स्थापित धर्म के खिलाफ, या लोकप्रिय जो पहले से धर्म स्थापित है उसके खिलाफ वो प्रयास कर रहे हैं कि नए धर्म आए। तो दुनिया के लगभग वो सारे के सारे पुरानी सभ्यताओं में इस तरह की आपको प्रवृत्ति दिखाई देगी। यूनान में जाइए तो यूनान में उस समय पाइथागोरस एक नवीन धर्म को लेकर के आ रहा है। तो ये वो दौर है जहां दुनिया राज्य सृजन कर रहा है, अपने राज्य को शक्तिशाली बना रहा है। तो दूसरी ओर धर्म के क्षेत्र में भी सुधार की एक लहर शुरू हो गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्ट, चाइना में माओ त्से तुंग, ये सब के सब इसी तरह से नवीन धर्म के प्रणेता हैं। जैसे
भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर। अब सवाल यह उठता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों हमें नवीन धर्म स्थापित करने की जरूरत पड़ गई? क्यों लोग इसको स्वीकार करने लगे? इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में ब्राह्मण धर्म के प्रत्युत्तर में एक नवीन धर्म या नए धर्मों का उदय होता है, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। हम ये बात कर रहे हैं कि क्यों ये आखिर में उत्पत्ति हुआ। तो हमने ये देखा कि ये एक जैसे होता है किसी चीज का लहर चलना, फैशन चलना, फैशन की तरह हो गया। दुनिया के अन्य सभ्यताओं में भी ये हो रहा है। वहां के भी कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं या कई ऐसे ज्ञानी हैं, संत हैं, जो अपने स्थापित धर्म के खिलाफ उसमें सुधार करके नए धर्म या नए पंथ की स्थापना कर रहे हैं, जैसे चाइना, ईरान, यूनान, सब जगह के। लेकिन भारत में ये क्यों पैदा हुआ? हम भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, दिन भारत की ही बात करेंगे कि भारत में क्यों हो गया। तो इस धर्म सुधार आंदोलन के पीछे कारण क्या है? क्यों पैदा हुआ बौद्ध धर्म? क्यों पैदा हुआ जैन धर्म? अब हमारा सवाल ये है, क्योंकि इसी समय ये पैदा होते हैं या लोकप्रिय होते हैं, लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं। और आज भी देखेंगे तब भारतीय समाज को खंडित करने या बांटने के कार्य में कुछ जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं अक्सर बुराई करते हुए मिल जाएंगे। और कई ऐसे बौद्ध स्कॉलर हैं जो पुराने मंदिरों पर अपनी दावा ठोकते हैं कि ये बौद्ध मंदिर था, बाद में हिंदुओं ने या सनातनियों ने इसको तोड़ करके बनाया। आप देखेंगे क्या कि अशोक के बाद या मौर्य साम्राज्य के समय में भारत में जिस तीव्रता के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, कुछ ही वर्षों में ऐसा लग रहा था कि भारत पूरा का पूरा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो पुष्यमित्र शुंग एक व्यक्ति था जिसने तलवार के बल पे बौद्ध धर्म के प्रसार को रोका। और ये बौद्ध धर्म के लोग, या उस समय की बात अगर करें तो बौद्ध धर्म के लोग यूनानी आक्रमणकारियों के साथ मिल करके षड्यंत्र भी करने लगे थे, भारत की सत्ता पर, भारत की राजनीति, भारत की समाज और संस्कृति पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ये बौद्ध धर्म पैदा कैसे हुआ या जैन धर्म पैदा कैसे हुआ? कारण क्या है? तो बौद्ध धर्म के उदय के पीछे, बौद्ध धर्म या जैन धर्म के उदय के पीछे कारण, आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? बताइए, जो आता है वही बताइए। नहीं, ठीक है, ये गलत बात है। चलिए, बौद्ध धर्म के उदय के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच श्रेष्ठता को लेकर के संघर्ष। सबसे पहला कारण था क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों के बीच श्रेष्ठता का संघर्ष, श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा या संघर्ष। पहला कारण यही था क्या कि क्षत्रियों के पास बल था, शक्ति था, ब्राह्मणों के पास जन समर्थन था, नैतिक आधार था। इसीलिए समाज में ये दोनों के दोनों वर्ग अपनी श्रेष्ठता को लेकर के संघर्ष करते रहते थे। आज भी देखिएगा, ब्राह्मणों को चुनौती देने का अगर कोई दावा करता है तो वो दावा करता है क्षत्रिय।
अदरवाइज किसी माई के लाल में दम नहीं है कि ब्राह्मण की सत्ता को कभी हटा दे। ये कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है कि एक वर्ग जो आपसे जो थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था में नीचे है, वो हमेशा आपकी श्रेष्ठता को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। ये रिवाज या ये रिवायत 600 BC से शुरू हो गया था। ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय दोनों अलग नहीं थे, एक ही थे। न तो वैश्य अलग था, न तो शूद्र अलग था। वैदिक ऋग्वैदिक काल में आप देखे थे, सब के सब एक ही थे। उत्तर वैदिक काल में राज्य सृजन के बाद जब राजनीति की शुरुआत हो गई और राजनीति या राज्य सत्ता पर जब क्षत्रियों को या शक्तिशाली व्यक्ति को बैठाया जाने लगा, नेतृत्व दिया जाने लगा, तो धीरे धीरे वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गया, वो वंशानुगत हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। ये आपको पता है। इसी तरह से ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण का पुत्र अब ब्राह्मण ही बनेगा, शूद्र नहीं बनेगा। ये जो रिवायत शुरू हुई या ये जो परंपरा शुरू हुआ, ये समाज को धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में ला दिया। एक दूसरे के एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति प्रतिस्पर्धा ला दिया। और इस प्रतिस्पर्धा के क्रम में ये दो वर्ग हमेशा आपस में लड़ने लगे। दोनों के दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे। क्षत्रियों को लगता था कि हम सबसे शक्तिशाली है, हमारे पास धन है, हमारे पास प्रतिष्ठा है, हमारे पास राज्य है, हमारे पास सेना है, सब कुछ है, और हमारे ही खर्च पर या हमारे ही सोच पर ब्राह्मण पलते हैं। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बुद्धिजीवी थे, विवेकवादी थे, इंटेलेक्चुअल थे, ये धर्म के पुरोधा थे। लोगों को जब चाहते थे तब बरगला सकते थे, या भटका सकते थे, या सही रास्ते पे ला सकते थे, ईश्वर का भय दिखा करके या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में। इन्होंने जितने भी ग्रंथ जो रिलीजियस टेक्स्ट है, कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। हालांकि हमारे जो कल्चर था, इसमें कोई भी विद्वान बन सकता था, शूद्र भी बन सकता था, वैश्य भी बन सकता था, क्षत्रिय और ब्राह्मण तो खैर है, कोई भी बन सकता था। लेकिन ये जो श्रेष्ठता की जो संघर्ष शुरू हुई, बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कारण यही था। अदरवाइज महात्मा बुद्ध एक संत रहकर बन करके रह जाते, कुछ लोगों को प्रवचन देते, मरते और वो खत्म हो जाता। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये वो दौर है जब राज्य की सत्ता पर क्षत्रिय वर्ग का कब्जा है या क्षत्रिय शासन कर रहा है, और जब राज्य किसी धर्म या पंथ को प्रमोट करता है, संरक्षण देता है, देन वो लोग प्रसारित होने लगता है, लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं। तो इस कालखंड में आप देखें कि जितने भी भारत में छोटे बड़े राज्य थे, कहीं ना कहीं क्षत्रियों का प्रभुत्व था, क्षत्रियों के नियंत्रण में था। उन्होंने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को राज संरक्षण दिया, उसको लोकप्रिय बनाया, उसे लोक प्रचारित कराया। जैसे कि आप सबसे कट्टर देख सकते हैं कि अशोक, उससे पहले भी कई ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे थे, आप लोगों को बता भी चुके हैं। तो बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण के कारण यह धीरे धीरे प्रसारित होने लगा। इसलिए दिया गया ताकि ब्राह्मणवादी धर्म खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए, और ब्राह्मणों की सत्ता या प्रभुत्व को खत्म कर दिया जाए। अब क्या होगा? इससे यह होगा कि राजनीति पर भी क्षत्रियों का कब्जा, धर्म पर भी क्षत्रियों का कब्जा हो जाएगा, जैसे अकबर किया था। अकबर भी जब उसने दीने इलाही लाया था, तो दीने इलाही ला करके भारत में इस्लाम से ही और सनातन संस्कृति से एक नवीन धर्म की शुरुआत की थी। और वो धर्म का धर्माचार्य या धर्माधीश बन गया था कि अब धर्म में भी हम ही श्रेष्ठ होंगे, राजनीति में भी हम ही श्रेष्ठ होंगे, हर एक मामले में हम हो जाएंगे, सबके दाता अकबर। उसी तरह से यहां पर भी कुछ वही कॉन्सेप्ट है। क्षत्रिय चाह रहा है कि हम ही सब कुछ सर्वे सर्वा हो जाए, धर्म पर भी हमारा नियंत्रण हो। अब याद रखिए कि ये जो महात्मा बुद्ध हैं, वो भी क्षत्रिय कुल से हैं, वो भी राजकुल के हैं। महावीर वो भी राजकुल के हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, दोनों के दोनों क्षत्रिय हैं, जन्मजात वर्ण से क्षत्रिय हैं। और इन्होंने अगर कोई नवीन धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई नया सिद्धांत लाया है, तो स्वाभाविक है कि उस वर्ण के लोग उसको संरक्षण देंगे, उसको प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहला कारण था इस समय जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, वो था क्षत्रिय और ब्राह्मणों का वर्ग संघर्ष। समझ में आया? न कि संस्कृत नहीं आती थी, न कि खर्चीला था,
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खर्चीला जानबूझ करके बनाया गया था। अगर वो खर्चीला नहीं होता देन इकोनॉमी डेड कर जाता, क्योंकि उस समय अगर आप मोटर वाहन तो था नहीं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सिनेमा, अंतरिक्ष, स्पेस, ये साइंस वो साइंस तो उतना था नहीं, तो लोग खर्च किस पर करेंगे? खर्च नहीं करेंगे तो दूसरे के पास आय कैसे आएगा? आय नहीं आएगा तो वो फिर खर्च कैसे करेगा? तो ये साइकिल के लिए वो जरूरी था कर्मकांड, और वो कर्मकांड एक तरह से प्रयोगशाला भी था। तो खर्च भूल जाइए कि खर्च की वजह से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, नहीं, न तो संस्कृत पढ़ने की वजह, नहीं पढ़ने की वजह। अगर कोई पढ़ना चाहे तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकता है? आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हिब्रू पढ़ सकते हैं, लैटिन पढ़ सकते हैं, फारसी पढ़ सकते हैं, अरबी पढ़ सकते हैं, मलयाली पढ़ सकते हैं, मंडारी पढ़ सकते हैं, और संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? आज आप हिंदी क्यों पढ़ ले रहे हैं? क्योंकि बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये समस्या नहीं था। उस समय की तो भाषा ही थी संस्कृत, कॉमन भाषा थी, आम भाषा थी। दो तरह का संस्कृत था, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आम लोग लौकिक संस्कृत बोलते थे, और जो विद्वान प्रकांड होते थे वो वैदिक संस्कृत बोलते थे, जो थोड़ा क्लिष्ट होता था, जटिल होता था। जैसे आम लोग इंग्लिश बोलते हैं, और जो प्योर अंग्रेजी होगा वो इंग्लिश बोलता है। तो वो समस्या नहीं था। समस्या का पहला जननी ये था, आखिर में क्षत्रियों ने ऐसा किया क्यों? एक तो कारण ये था श्रेष्ठता, सामाजिक श्रेष्ठता, कि हम समाज में श्रेष्ठ बने। हमारे पास शक्ति भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ रहते हुए भी समाज में ये श्रेष्ठ क्यों है? इस बात को लेकर के संघर्ष चलता था। याद रखिए, ब्राह्मण इस समय भी भले ही सत्ता में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता हो, लेकिन ब्राह्मण हमेशा ये रोल प्ले किया है कि अगर किसी को चाहे तो सत्ता से गिरा सकता है। आज भी कर सकता है, ये आज भी सत्य है। ये नमक की तरह है, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कुछ बना लीजिए, टेस्ट के लिए चाहिए, शुगर की तरह। मतलब वो इंग्रेडिएंट्स है जिसके बगैर आपका टेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो चुनौती ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में शुरू हुआ, ये सबसे पहला कारण था। अब दूसरा सवाल ये उठा है कि क्षत्रिय इतने शक्तिशाली क्यों हो गए? आखिर में वो भी ब्राह्मण के ही संतान थे, या सब के सब एक ही कुल के थे? आपको पता है, हमने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, तो हमने कहा था कि परिवार के एक सदस्य के, परिवार के मेंबर की तरह थे चारों वर्ण। ब्राह्मण भी उसी कुल का है, क्षत्रिय भी उसी कुल का है, वैश्य भी उसी कुल का है, और शूद्र भी उसी कुल का है। एक ही परिवार में सभी तरह के लोग थे। हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़े थे, या उस समय में हम लोग देखे थे। कालांतर में जब कार्य विशेष में विशेषज्ञता हासिल होती चली गई, तो वो वर्ण जन्म के आधार पर जाति में परिवर्तित हो गया था। ये बात आपको जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आते आते व्यवसाय विशेष में विशेषज्ञता हासिल करने के उपरांत पीढ़ी दर पीढ़ी वो वर्ण व्यवस्था जाति में कन्वर्ट हो गया कि अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, क्योंकि उसके पिता पुरोहिताई में, वेद में, पुराणों के अध्ययन में, बाकी सारे ज्ञान में सिद्धस्थ थे। तो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि आप अपने गुणों को अपने पुत्रों में हस्तांतरित करें, और जैसे ही वो हस्तांतरित हो जाता था दिन वो भी ब्राह्मण हो जाता था। कुछ पीढ़ी के बाद ये हो गया कि गुण आए चाहे नहीं आए वो ब्राह्मण ही रहेंगे। तो ये प्रवृत्ति चलता चला गया। अब इसमें भी जब सभी के सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, सब एक ही गुण को रिप्रेजेंट, अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करने के कारण अलग अलग वर्ण में क्लासिफाई थे, लेकिन बाद में वंश परंपरा या पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाति में कन्वर्ट हो गया। तो बाद परवर्ती काल में अगर देखें तो शक्ति या सत्ता पे नेतृत्व के लिए या प्रभुत्व के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में संघर्ष शुरू हो गया, और उसका अवसर मिला साबित करने का बौद्ध धर्म के साथ और जैन धर्म के साथ। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि क्षत्रिय जो अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिए थे, जो कल तक ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों के समर्थन से चुन करके बनते थे राजा, या उन्हीं के बीच से चुने जाते थे या बनाए जाते थे, अब ये इतने शक्तिशाली और बलशाली हो कैसे गए? दूसरा सवाल कि उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती देना शुरू कर दिया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को या सनातन धर्म को ही दरकिनार करने लगे। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण था, इसी समय दुनिया में और विशेष भारत में भी लोहे का खोज हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था जिससे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई या बौद्ध धर्म
सर्व स्वीकृत हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण दरअसल था क्या? अब आप हमको बताइए कि लोहे के आविष्कार से या लोहे के खोज से ब्राह्मण या बौद्ध धर्म का क्या संबंध है? लोहे के खोज ने दरअसल तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर युगांतकारी प्रभाव डाला। यानी कि लोहे का खोज ने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाया। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया? पहले आर्थिक को ही देख लीजिए कि क्या लाया चेंज आर्थिक में। आर्थिक में यह परिवर्तन लाया कि लोहे के खोज से अब लोहे के औजार बनने लगे। हल, फाल, कुदाल और भी जितना भी कृषक और व्यापार से संबंधित सामान था वो सब के सब लोहे का बनने लगा। दूसरी ओर सेना को लड़ने के लिए लोहे का औजार मिलने लगा, हथियार मिलने लगा। तीर, कमान, भाला, गणासी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो सब के सब लोहे का। यानी कि हथियार, युद्ध सामग्री लोहे का बनने लगा। तो एक ओर जहां कृषक औजार, दूसरी ओर सैन्य, इन दोनों में लोहे का प्रयोग जबरदस्त हुआ। लोहे का प्रयोग कृषि में होने से कृषि में या कृषि की उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि हो गया। उत्पादकता में वृद्धि होने से सरप्लस या अधिशेष हुआ। अधिशेष के होने से आवश्यकता पूरी होने के बाद अधिशेष अनाज बचने से वो अनाज राज्य को कर के रूप में प्राप्त होने लगा। इससे धीरे धीरे राज्य या राजा शक्तिशाली होने लगा। उसको ज्यादा कर मिलता था, प्रजा भी खुशहाल होने लगी क्योंकि उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता था। चावल, गेहूं, अनाज जो भी है उसको अधिक उत्पादन होता था। बाकी जो बचता था वो क्या करता था, कर के रूप में देता था या फिर बेचता था। तो एक तरफ से समाज में भी समृद्धि बढ़ने लगी, दूसरी ओर राज्य भी समृद्ध और शक्तिशाली होने लगा। क्लियर है? लोहे के प्रयोग से। ठीक है, इसी लोहे के प्रयोग से अब क्या हुआ कि नए नए भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित होने लगे। लोहे के औजार से वनों की कटाई शुरू हो गई। वनों की कटाई शुरू होने से वन भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित होने लगा। इससे किसान वर्ग या कृषि वर्ग को अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो गया। इससे वो अधिक उत्पादन करने लगे और उत्पादन करके अधिशेष को बाजार में बेचने लगे, व्यापार करने लगे और अपने कर को या टैक्स को समय समय पर राजा को देने लगे। कल तक राजा टैक्स के लिए उपहार पर निर्भर करता था, बलि पर निर्भर करता था कि कल स्वेच्छा से कोई आया और हमें दे दे। अब ऐसा नहीं था। अब राज्य को दिख गया कि इतना इनकम है प्रजा के पास, प्रजा खुशहाल है, सरप्लस प्रोडक्शन कर रही है, देन वो निश्चित कर निर्धारित करने लगा और एक अहम हिस्सा उत्पादन का वो स्वयं लेने लगा और धीरे धीरे राजा और ज्यादा शक्तिशाली होने लगा, संपन्न होने लगा। अब जब संपन्न हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो काहे के लिए ब्राह्मणों को पूजेगा? क्यों ब्राह्मणों को इतना सम्मान देगा? क्यों ब्राह्मणों की बात सुनेगा? उसके अंदर जो कुंठा था, जो कॉम्प्लेक्स था कि राजा हम हैं लेकिन वर्चस्व ब्राह्मणों का है। अगर ब्राह्मण दरबार में पहुंच गया तो राजा खड़े हो जाते थे, ये प्रतिष्ठा थी। अब ये राजा को कुंठा कैसे बर्दाश्त हो? जब उसके पास अवसर मिल गया, सैया भाई थानेदार तो अब डर काहे का। अब ये संपन्न हो गए, इनको सब कुछ दिखने लगा तो ये बौखला गए कि अब हम धर्म पर भी काबिज करेंगे, धर्म पर भी हमारा कब्जा होगा, धर्म पर भी हम नियंत्रण करेंगे। ब्राह्मण भी तो हमारे ही तरह थे, ये तो अध्ययन और ज्ञान अर्जित करके ब्राह्मण बने हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम इनके धर्म के खिलाफ एक नवीन धर्म को प्रमोट करेंगे जो क्षत्रियों ने पैदा किया है। तो उन्होंने बौद्ध को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, स्वयं भी बौद्ध धर्म अपना लिया। और जब राजा ही कन्वर्टेड हो गया, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो स्वाभाविक है प्रजा भी उससे प्रेरित होगी। तो आर्थिक क्षेत्र में यह परिवर्तन हुआ, इससे समाज में एक अलग तरह का उद्वेग पैदा हुआ। तो दूसरा कारण यह था
तीसरी ओर हथियार बनने से उनकी सैनिक शक्ति बढ़ गई। सैनिक शक्ति जब बढ़ गया, धन आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, तो फिर अब किसकी सुनने वाले हैं वो? जब आपके पास धन हो, बल हो, ज्ञान हो, सब कुछ मिल जाए, तो फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे भाई। तो ये इनके साथ भी ये हुआ। ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र में ये परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर अब सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं कि इस लोहे के आविष्कार ने समाज में क्या उद्वेग पैदा किया। समाज में क्या चेंज आया होगा, आप बता सकते हैं? क्या सामाजिक चेंज आया होगा? जैसे आर्थिक परिवर्तन या इकोनॉमिकल चेंज आपने देखा, तो सोशल चेंज क्या हुआ होगा? बताइए। सोशल चेंज ये आया कि कल तक जो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो क्रमिक व्यवस्था था, इसमें अब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, सबसे ऊपर जाने की होड़ शुरू हो गई। अब यहां पे दो वर्ग सबसे ज्यादा संपन्न हो रहा है। क्षत्रिय वर्ग रेवेन्यू कलेक्ट करके, सेना को आधुनिक हथियार देकर के लोहे का बना हुआ शक्तिशाली और संपन्न बन रहा है। तो दूसरी ओर वैश्य वर्ग, ये जो वर्ग है, अधिशेष उत्पादन का व्यापार करके ये भी धीरे धीरे अमीर होता चला जा रहा है। और ये वर्ग पहले भी अमीर था, संपन्न था, क्योंकि ये व्यापार वाणिज्य करता था। अब इसके व्यापार वाणिज्य में और ज्यादा वृद्धि हुई। इसके कारण ये भी छटपटाने लगा कि हम भी इधर जाएंगे। यानी कि समाज में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। और ये वर्ग ऐसे ही बना हुआ है। और ये वर्ग की सत्ता अब कटघरे में है। ब्राह्मणों की सत्ता अब कटघरे में है। एक तरफ क्षत्रिय ब्राह्मण बनने की चुनौती, ब्राह्मण की सत्ता की चुनौती दे रहे हैं, तो वैश्य अपने क्षत्रिय बनने की चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि वैश्यों की भी सत्ता कहीं कहीं छोटे छोटे राज्य हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अब हम राजनीति पर प्रभुत्व बनाएं। तो समाज में एक तरह से अविश्वास और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। ये लोहे के खोज का या लोहे का प्रयोग ने एक उद्वेग लाया या परिवर्तन लाया। हम क्या देखते हैं कि इसी समय एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आप लोग नाम सुने हैं इसका? क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ, आपको पता ही है। हाँ, तो इसी समय अगर आप देखें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा जाता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। पहली बार क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। लोहे के प्रयोग से या लोहे के प्रचलन से क्षत्रिय आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी शक्तिशाली होने लगे थे। और उस समय के लिखे गए ग्रंथों में अब ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था से के श्रेष्ठता से हटा करके क्षत्रियों को वहां पर स्थापित किया जाने लगता है। याद रखिए, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि बौद्ध धर्म इसलिए लोकप्रिय हुआ या बौद्ध धर्म इसलिए भारत के लोग स्वीकार कर लिए क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं था। लेकिन बिल्कुल गलत बात है। बौद्ध धर्म भी इस वर्ण व्यवस्था को मानता था। उसने सामाजिक व्यवस्था में कोई चेंज नहीं लाया। बौद्ध धर्म में समाज का जो सिस्टम था, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कभी भी वर्ण व्यवस्था पर कुठारघात करने की कोशिश नहीं की। गांधी ने कभी नहीं कहा कि यह वर्ण व्यवस्था को हटा दिया जाए। गांधी और सावरकर के बीच में इस चीज को लेकर के एक बार बहस भी हुआ था, लेकिन कभी भी गांधी इस चीज को नहीं स्वीकार किया। ना तो महात्मा बुद्ध इसको स्वीकार किए हैं और ना तो गांधी कभी स्वीकार किए, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से साइंटिफिक था, समाज को सुदृढ़ और सशक्त करने के लिए जरूरी था। इसलिए बौद्ध धर्म ने भी इसकी
खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन इस समय जो सोशल चेंज आया या समाज में जो एक नवीन सोच पैदा हुआ वो ये पैदा हुआ कि अब ब्राह्मण के जगह पे क्षत्रिय श्रेष्ठ होंगे। उसके बाद ब्राह्मणों को 2M या दूसरा दर्जा दिया गया वर्ण व्यवस्था में। क्षत्रियों को तो क्षत्रियों की रक्त की शुद्धता को और बल दिया गया कि जो क्षत्रिय हैं वो प्योर रक्त के हैं। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अम्बस्ट सूत्र। अम्बस्ट सूत्र में क्षत्रियों का महिमा मंडन करते हुए यह कहा गया है कि क्षत्रिय का जो खून है या रक्त है या जो भी क्षत्रिय है वो सबसे शुद्ध रक्त का है। अब इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बौद्ध धर्म ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था या उसके पैरोकार था। तब पता चलेगा वो उसका पैरोकार था, वो उसका खिलाफत कभी नहीं किया है। ठीक है। हाँ, तो तीसरा जिस वजह से या जिस फैक्टर बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में काम किया वो था आर्य अनार्य विवाद। अब ये आर्य कौन है वो तो आप जानते हैं कि जितने भी वैदिक कल्चर को मानने वाले लोग थे वो सब के सब आर्य थे। जो वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे उनको अनार्य कहा जाता था। आपको याद होगा कि वैदिक धर्म की जो सीमा थी या सनातन धर्म की जो सीमा थी वो सदानीरा नदी तक, गंडक नदी तक थी। गंडक नदी के पूरब तक ही था। इस ओर के जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, साउथ के लोग, ये सब के सब लोग अनार्य हैं। ये लोग सब के सब यहाँ का एक विशाल क्षेत्र आर्य कहला रहा है। बाकी इधर के जो लोग हैं ये अनार्य हैं। अब ये आपका सनातन धर्म क्यों माने? अब देखिए कंट्राडिक्शन, कितना बढ़िया चीज यहां पे पैदा हो जाएगा। कैसे? बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब के सब इधर के लोग, जितने भी पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, ये आर्य धर्म को मानने वाले नहीं है, वैदिक संस्कृति को मानने वाले नहीं है। इनका अपना धर्म है। ये यज्ञ नहीं करते हैं, ये पुरोहिताई इधर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो दूसरी ओर विडंबना देखिए। विडंबना यह है कि यही क्षेत्र है बिहार, यूपी, पूर्वी यूपी का क्षेत्र, जहां पे सबसे शक्तिशाली राज्य स्थापित हो रहा है, जो पूरे भारत को अपने में कब्जा, अपने नियंत्रण में या अपने छत्र छाया में लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो राजनीति में यह समृद्ध हो रहा है। पूरे भारत का संस्कृति का केंद्र बिहार बना हुआ है। दूसरी ओर वैदिक धर्म इधर ही ज्यादा लोकप्रिय है, इधर न के बराबर है। अब यहां पे इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोग पैदा होते हैं। अब ये क्यों नहीं चुनौती दें वैदिक धर्म या सनातन धर्म को? क्योंकि इनका जो पाला पड़ा है वैदिक धर्म और सनातन धर्म से, वो बहुत लेट से पड़ा है, बहुत बाद में पड़ा है। ये वैदिक धर्म और सनातन धर्म को अभी समझ ही नहीं पाए हैं। या तो ये पुरोहित इनको समझा नहीं पाया है, या ये उतने काबिल नहीं थे, नहीं समझ पाए हैं। तो इन्होंने अपना एक नवीन धर्म शुरू किया, आत्मज्ञान से, योग से, साधना से। तो विडंबना यही है कि भारत का पूर्वी क्षेत्र जो आर्य नहीं है और इधर का क्षेत्र जो आर्य है, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व शुरू होता है धर्म के मामले में। और ये संघर्ष बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में या जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में सहायक होता है। आप याद कीजिए थोड़ा सा और कि जितने भी ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म है, ये सब के सब ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं, या ब्राह्मणवादी धर्म या जो वैदिक धर्म है उसके खिलाफत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाने लगता है क्योंकि
एक तो इस धर्म पर पुरोहितों का कब्जा हो गया है, पुरोहित ही धर्म का ठेकेदार बन गए हैं। अगर आपको ईश्वर से मिलना है, छोटी से छोटी अपनी शिकायत को ईश्वर तक पहुंचाना है, तो आज हम क्या करते हैं, घर बैठे आंख बंद करते हैं, याद कर लेते हैं और शिकायत पहुंचा देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आपको अगर छोटी सी कामना भी अगर ईश्वर से पूरी करनी है, दिन पुरोहित को बीच में लाना होगा। पुरोहित जी जैसे जैसे कहेंगे वही करना होगा, उसके माध्यम से आपको। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ये हो रहा है, दुनिया में जहां भी जिस तरह, जहां भी धर्म की शुरुआत हुई है, जहां भी धर्म है, इस समय भी धर्म के ठेकेदार वहां पे हैं। हर चीज का ठेकेदार होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों को ही चोट मारते हैं कि धर्म का ठेकेदार बैठे हुए। राजनीति के ठेकेदार नहीं है, अर्थव्यवस्था का ठेकेदार नहीं है, सबके ठेकेदार बैठे हुए हैं। ठेकेदार वही होता है जो उसमें सिद्धस्त होता है, विशेषज्ञ होता है, उसकी बारीकियों को समझता है। तो धर्म में यहां पे ठेकेदार पुरोहित बैठे हुए हैं और इनकी ठेकेदारी क्षत्रियों को भी चुभ रही है, वैश्यों को भी चुभ रही है, शूद्रों को तो चुभ ही रही होगी। तो इनके बीच एक मतभेद शुरू हुआ, अविश्वास शुरू हो गया। ठेकेदारी हर एक जगह पे है। आज ऐसा कल्पना करो, ऐसे कल्पना करो, हम शिक्षक है तो हम भी शिक्षा के ठेकेदार हैं। टीचर जो है वो क्या है, शिक्षा के ठेकेदार है। अन्यथा बस बच्चे के पास तो पुस्तक उपलब्ध है, बाजार में पुस्तक उपलब्ध है, लीजिए पढ़ के बन जाइए, आप पढ़ लीजिए। लेकिन नहीं, आपको जरूरत पड़ती है समझने और समझाने के लिए इस ठेकेदार का, टीचर नामक ठेकेदार का। कोई टीचर है, देखे थे एक बार, कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने अगर ईश्वर से मिलना है तो ब्राह्मणों की क्या जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बाद में आया ना। तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों की क्या जरूरत है, किसी टीचर का हमने सुना था एक बार। तो ब्राह्मणों का इसीलिए जरूरत है कि जैसे पुस्तक और स्टूडेंट दोनों अगर हैं तो दोनों एक दूसरे से संबंध बना करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आप टीचर की क्या जरूरत है, उसी तरह से टीचर की जरूरत है जिस तरह से पुरोहित की जरूरत है। राजनीतिक तो सब कोई होता है, नेता की क्या जरूरत है। व्यापारी तो सब होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर की क्या जरूरत है। हर कोई व्यापार करता है, घर से ही पैदा होते ही व्यापार करने लगता है। बच्चा पैदा होता है तो व्यापार करता है, उसको पता है कि हमको अपने आप को कैसे बेचना है, बेचेंगे तब हमको दूध मिलेगा। देन वो क्या करेगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, गिर करके जमीन पर कपड़ा गंदा कर लेगा। कुछ शैतान बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप को चोटिल कर लेते हैं ताकि घर वालों का ध्यान उसकी ओर जाए और उसकी जरूरत को पूरा करे। तो हर कोई व्यापार करता है, हर कोई बेचता है। तो ब्राह्मण धर्म का ठेकेदार बना तो क्या बना, क्या दिक्कत किया। आप भी तो राजा बने हुए थे, राजनीति का ठेकेदार बने हुए हैं। आप भी तो सैनिक बने हुए, तो सैन्य शक्ति का ठेकेदार बने हुए हैं। हर कोई ठेकेदार है जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ है या जिसमें स्थापित है वो। तो यहां पर ये जो संघर्ष हुआ आर्य और अनार्यों का, ये भी बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में और जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाया। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म इस समय आते आते, या सनातन धर्म या वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, वैदिक धर्म कहिए, तीनों एक है, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण धर्म में इस समय आते आते एक विशेष चीज ये दिखता है कि 4 आश्रमों में जिस आश्रम पर सबसे ज्यादा बल दिया गया वो आश्रम था गृहस्थ आश्रम। आपको आश्रम याद है? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते गृहस्थ आश्रम पर सर्वाधिक जोर दिया गया। आप बाकी आश्रम पूरा करें चाहे नहीं करें, ये आश्रम में जरूर प्रवेश करना है। और ये परंपरा आज भी है, ये रिवायत आज भी चल रहा है। आज भी आप भले ही पैसा नहीं कमाते हो, भले ही आप सक्षम नहीं हो, फिर भी आपका विवाह जरूर कराया जाता है। विवाह अगर नहीं हुआ दिन आप सबसे बड़ा बोझिल हो गए हैं समाज के लिए। रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।